हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आप लोग न्यूज़ चार्ट एनालिसिस वीडियो में आप लोग का स्वागत है बहुत बहुत। और आज आप लोग को ये नेक्स्ट वीक का स्टॉक एनालिसिस करके आप लोग को बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी स्टॉक अच्छा मूवमेंट करने वाला है और कॉल की तरफ मूवमेंट हो सकता है या पुट की तरफ मूवमेंट हो सकता है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे वेरिस में है अभी, और अभी चांस है कि अभी नेक्स्ट वीक तक वेरिस ही रहेगा। और स्टॉक अभी यहाँ पे जो है नीचे की तरफ गिरने की उम्मीद में है और कुछ ऊपर की भी जाने की उम्मीद में है। तो आप लोग को स्टॉक आज एनालिसिस करके 5-6 स्टॉक आप लोग को एनालिसिस करके बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टॉक किस तरह से मूवमेंट हो सकता है नेक्स्ट वीक में। उस हिसाब से एनालिसिस करके आप लोग को बताऊंगा और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है और पैसा बनने की उम्मीद में है। तो ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं मेरा आईटीसी का स्टॉक लगा हुआ है और आईटीसी का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईटीसी में यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करने के बाद यहाँ पे देखो किस तरह से यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाया है। प्राइजेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न को ब्रेकडाउन दिया है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ इसका सपोर्ट है। तो आईटीसी का स्टॉक में आप लोग को नीचे की तरफ अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब 455 को नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनाया हुआ, यहाँ डब्लू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर ने नीचे लाया और यहाँ पे एक पुल बैक मारने के बाद फिर नीचे की सपोर्ट तोड़ने के बाद एक बार यहाँ पे एम पैटर्न की तरफ नीचे की तरफ इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है। 55-54 को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 443 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। आईटीसी में 443 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, लेकिन यहाँ पे 455-54 को जब तक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ ना दे। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ 454 को ब्रेकडाउन देता है तो 443 तक का सपोर्ट नीचे देखने को मिल सकता है, फर्स्ट सपोर्ट। और सेकंड सपोर्ट इसका 434 के आसपास। और इस तरह से अगर रेड कैंडल बनाता है सपोर्ट के आसपास तो आप लोग एक बार वेट एंड वॉच कीजिएगा। और वेट एंड वॉच करने के बाद अगर प्रोजेक्शन बनाने के बाद जिस भी तरफ अगर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे 1:2 का टारगेट आप लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस आप लोग ये ग्रीन कैंडल का लगा के रखिएगा। ये ग्रीन कैंडल आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगा के रखिएगा और नीचे की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक हम लोग का है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में पैटर्न अच्छा खासा पैटर्न बनाया हुआ, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हुआ। यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ। यहाँ पे पैटर्न 545 को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, 545 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। यहाँ पे प्रोजेक्शन बनने के बाद यहाँ पे ऊपर का टारगेट अच्छा खासा ऊपर का टारगेट आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर 545 ऊपर की तरफ क्रॉस होता है तो 590 तक का टारगेट आप लोग को देखने को मिल सकता है अदानी पोर्ट में। लेकिन यहाँ पैटर्न को ब्रेकआउट देने के लिए वेट करना पड़ेगा। आप लोग वेट कीजिए, जब तक ये पैटर्न को ब्रेकआउट देता है तब तक आप लोग ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे 488 तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 521 जब तक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं दे तब तक आप लोग 588 तक का सपोर्ट देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन ग्रीन कैंडल का ही आप लोग ऊपर नीचे का सपोर्ट, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो नीचे की तरफ ग्रीन कैंडल का ही सपोर्ट रखिएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो ऊपर की तरफ का ही ग्रीन कैंडल में सपोर्ट रखिएगा और नीचे की तरफ 1:2 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट अदानी पोर्ट को आप लोग वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा और अच्छा खासा इंट्राडे बेसिस पे आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे इंट्राडे में 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आप लोग प्रोजेक्शन देख के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी को अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट को रख लीजिएगा और उसी हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस रख के आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, बिना स्टॉप लॉस का आप लोग ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग का है बजाज फाइनेंस में सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है मार्केट
और यहाँ पे पुल बैक छोटा सा रेड डेली कैंडल में ग्रीन कैंडल बनने के बाद पुल बैक यहाँ पे मारा है, ठीक है। और यहाँ पे पुल बैक मारने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बना है 6988 के आसपास का सपोर्ट बना है, ठीक है। और सपोर्ट के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट वीक यहाँ पे चांस है कि नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे 6787 तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनने के बाद पुल बैक मारेगा तो यहाँ पे 7085 तक का ऊपर की सॉरी हाँ 7188 तक का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन ऊपर की तरफ अगर ग्रीन कैंडल बनने के बाद ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देने के लिए जाएगा तो यहाँ पे चांस ज़्यादा है कि आप लोग अवॉइड कीजिएगा, उसी में ठीक रहेगा। अगर नीचे की तरफ सपोर्ट तोड़ेगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ 6787 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है बजाज फाइनेंस में, ठीक है। तो आप लोग बजाज फाइनेंस एक बार वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी अपने हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा, उसी हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस को भी एक बार आप लोग वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा, तो आप लोग अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट को रख के ट्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग का है SBI भी अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है और सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद एक बार नीचे की तरफ जहाँ पे इसका जो है डब्लू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था और जिस लेवल में ये ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के आसपास ये आके अभी सपोर्ट लिया है। उसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल लेने के बाद ऊपर की तरफ पुल बैक दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे बायर ऊपर की तरफ लेके गया, यहाँ पे बायर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे कुछ पुट सेलर भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो बायर भी प्रॉफिट बुक किया, पुट सेलर भी प्रॉफिट बुक किया। इस वजह से यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल बनाया। बड़ा सा रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद कुछ यहाँ पे सेलर लोग एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने के बाद छोटा छोटा ट्रेड हुआ, यहाँ पे छोटा छोटा ट्रेड हुआ है। इसके बाद कहीं कहीं सेलर लोग हावी हुआ है तो नीचे की तरफ मार्केट लेके आया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ बायर हावी हुआ है तो मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया। तो अब मार्केट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक बार प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद एक बार पुल बैक मारा है। पुल बैक मारने के बाद एक बार यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 600 को अगर सपोर्ट तोड़ता है, 602 का सपोर्ट तोड़ता है यहाँ पे, तो 587 तक नीचे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर 602 को सपोर्ट तोड़ता है तो नीचे की तरफ 587 का सपोर्ट ले सकता है। लेकिन ये रेड कैंडल का ही जो अभी ये रेड कैंडल है ना, इसी का ही आप लोग स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं और अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी को प्लानिंग कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आप लोग प्राइस एक्शन को देख के नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको भी एक बार वॉच लिस्ट में आप लोग रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, और अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन सकता है पुट में। और तो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग का है, तो हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक SBI लाइफ हम लोग अभी देख लेते हैं। SBI लगाते हैं। SBI लाइफ का चार्ट लग गया है और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस SBI लाइफ में भी अच्छा खासा पैटर्न बना के ब्रेकडाउन की तरफ कदम बढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकडाउन की तरफ कदम बढ़ाया हुआ है और यहाँ पे ब्रेकडाउन दे सकता है नेक्स्ट वीक में। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट वीक में आपको अगर 1388 के आसपास को तोड़ता है, सपोर्ट को तोड़ता है, तो यहाँ पे 1322 तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। 1322 के आसपास आप लोग सपोर्ट एक बार नीचे की तरफ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग जब तक 1388 को ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक, ठीक है। आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये रेड कैंडल की 50% का आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं और नीचे की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है नेक्स्ट वीक में। इसको भी वॉच लिस्ट में आप लोग रख लीजिएगा। प्राइस एक्शन देखने के बाद 5 मिनट में आप लोग ट्रेड कीजिएगा और यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट को
रखते हुए प्लान कीजिएगा। और यहाँ पे 1:2 का ही आप लोग टारगेट लीजिएगा, ज़्यादा की लालच नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिस्की स्टॉक है। तो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे सपोर्ट, स्टॉप लॉस और टारगेट मैच कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग का है ग्रेसियम इंडस्ट्रीज। ग्रेसियम इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा पैटर्न बनाया हुआ है। एक रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे चांस ज़्यादा है कि यहाँ पे एक बायर हावी है। बायर हावी होने के कारण क्या होता है कि बायर लोग नीचे सपोर्ट को तोड़ने नहीं दे रहा है, यहाँ नीचे की तरफ सपोर्ट नहीं तोड़ने दे रहा है। तो यहाँ पे चांस ज़्यादा है कि अगर ऊपर की तरफ 2080 को क्रॉस करता है, तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर 2080 को क्रॉस करेगा तो वहाँ पे 2132 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। 2132 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है ग्रेसियम इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ऊपर की तरफ एक बार आप लोग यहाँ पे इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और ऊपर की तरफ भी अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग का एशियन पेंट में भी अच्छा खासा सपोर्ट के आसपास भी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करने का मतलब यहाँ पे मार्केट एक बार यहाँ से ग्रीन कैंडल बना सकता है। यहाँ देखो, ये इस तरह से सपोर्ट बनाया है, इस तरह से प्रोजेक्शन बनाया है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्शन के मुताबिक एक बार यहाँ पे पुल बैक मारने की चांस ज़्यादा है। ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बन सकता है, ऊपर की तरफ यहाँ पे 3003 या 5 के आसपास का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। तो आप लोग इसको भी एक बार वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। इसमें भी एक बार बुलिस में ही ट्रेड मिल सकता है, कॉल में ही आप लोग को ट्रेड मिल सकता है। नीचे की तरफ अभी तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे एक बार रेंज में मार्केट रहने के बाद ही नीचे की तरफ तोड़ सकता है, लेकिन चांस ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक बार पुल बैक मार सकता है, ठीक है। तो एशियन पेंट में आप लोग एक बार ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक को, और प्रोजेक्शन और क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीक में चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एनटीपीसी में अच्छा खासा पैटर्न को ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बार बार ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को टच करने के बाद चौथा बार में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। एक बार, 2 बार, 3 बार, और ये चौथा बार में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है। तो यहाँ पे एनटीपीसी में इस तरह से प्रोजेक्शन बनने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। 325 तक का टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 317 को क्रॉस करेगा तभी ऊपर की तरफ 325 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है एनटीपीसी में। और सपोर्ट इसका ग्रीन कैंडल के नीचे का ही सपोर्ट आप लोग रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनता है नीचे की तरफ रेड कैंडल बनता है इस तरह से, तो आप लोग नीचे की तरफ अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो एनटीपीसी को भी आप लोग एक बार वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और ऊपर नेक्स्ट वीक में आप लोग को अच्छा खासा पैसा बन सकता है बुलिस में कॉल ट्रेड करके, ठीक है। तो एनटीपीसी को आप लोग एक बार वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया हूँ, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीक आप लोग इसी हिसाब से ट्रेड कर लीजिएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रोजेक्शन को। आप लोग को नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग को हम 5-6 स्टॉक आप लोग को एनालिसिस करके बता दिया हूँ, जिस स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट होने की चांसेस है ऊपर की तरफ, उस स्टॉक में आप लोग को अच्छा खासा एनालिसिस करके बता दिया हूँ। और आप लोग मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस रख के जरूर ट्रेड कीजिएगा, आप लोग अच्छा खासा पैसा बन सकता है स्टॉक में। और नेक्स्ट वीक अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक आप लोग को ट्रेड करने में मज़ा आएगा, पैसा भी बनेगा, ज़बरदस्त पैसा बनेगा। तो आई होप आप लोग को मेरा स्टॉक एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोग को क्या क्या चीज़ और चाहिए। आप लोग को नेक्स्ट वीक उसी तरह संडे को उसी हिसाब से आप लोग के लिए वीडियो बना के दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।